आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। यह चित्र अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सामने लिखा हुआ है बिहार विधानसभा। अंग्रेजी में और उर्दू में भी लिखा हुआ है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, और उर्दू में भी अपना लिखा हुआ है बिहार विधानसभा। और इस चित्र को यहाँ पर देखना इसलिए आवश्यक है, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, इस चित्र को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जो हम लोगों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है वो इसी विधानसभा, विधान परिषद, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। यानी कि बात होगी स्टेट गवर्नमेंट की, बात होगी राज्य सरकार की। और ये सारी बातें आप लोगों को पढ़नी है। आप लोगों की कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र के अंतर्गत, और ये सारी पढ़ाई आप लोगों को पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक इस अध्याय में हर वो बातें पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों के पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार। यह सामने आ गया आप लोगों का नया वाला अध्याय जो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 3 है यह नागरिक शास्त्र का, जिसमें हम लोगों को द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानना है। मैं आप लोगों को हर वो बात बताऊंगा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो आप लोगों को जानना आवश्यक है आप लोगों के पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पीएसबीआई जो है वो पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार चल रहा है, तो आपको उसी के अनुसार पढ़ना है। और यह पारस प्रकाशन पुस्तक के आप लोगों के सामाजिक विज्ञान विषय का पृष्ठ संख्या 132 है, जो सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है। और पुस्तक के तौर पर तो ये आप लोगों के पास होगा ही, अगर नहीं है तो आप पुस्तक ले लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द स्टेट गवर्नमेंट की। आखिर यह राज्य सरकार होता क्या है, सरकार क्या होता है, यह हम लोगों ने देखा है कि सरकार क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट का क्या कंसेप्ट है। हम लोगों ने डेमोक्रेसी के भी कंसेप्ट को देखा है कि लोकतंत्र की धारणा क्या कहती है, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में नेतृत्व क्या होता है, तो सरकारें कैसे बनती है, क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या होता है लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हम लोग ने यह भी देखा कि कहीं पर डायरेक्ट सीधा राष्ट्रपति चुना जाता है, तो कहीं पर सांसद चुने जाते हैं, और सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने यह भी देखा कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र की बात अगर करें तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहां पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जहां पर विधायक और सांसद का कंसेप्ट होता है, यहां पर सांसद चुने जाते हैं और सांसद ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं और विधायक ही मुख्यमंत्री को चुनते हैं। यानी कि राज्य स्तर पर विधायक का कंसेप्ट है और राष्ट्रीय स्तर पर, देश वाले स्तर पे हम लोग सांसद वाले कंसेप्ट को, धारणा को लेकर चलते हैं। और फिर ये सांसद और विधायक अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस अध्याय में लिखे हुए हर वो चीज की जो आप लोगों को पढ़ना है। तो यहां पर लिखा हुआ है, We have studied in the previous class that our government work at 3 level: local level, state level and national level. पिछली कक्षाओं में, पिछले अध्यायों में हम लोगों ने देखा है, पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने देखा है, पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने देखा है कि सरकारें 3 स्तर पर कार्य करती हैं। एक राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राजकीय स्तर यानी कि राज्य स्तर, और तीसरा स्थानीय स्तर, लोकल लेवल। वी हैव ऑल्सो स्टडीड द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल इन डिटेल। हम लोगों ने लोकल लेवल वाले गवर्नमेंट को भी विस्तार से देखा है कि स्थानीय स्तर पर सरकारें कैसे चलती हैं, क्या नगर निगम का कंसेप्ट होता है, तो क्या और अलग अलग कंसेप्ट होता है मेयर का, और उप वाइस जो उप महापौर होते हैं और जो महापौर होते हैं इनका क्या कंसेप्ट होता है। ये सारी चीजें लोकल लेवल में आती है और ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है अलग अध्याय में। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी शैल स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इन सम डिटेल। इस अध्याय में हम लोग राज्य सरकार के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से देखेंगे। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर स्टेट, स्मॉलर यूनिट, 28 states and 8 union territory and 1 national capital territory.
भारत को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत के पास बहुत ज्यादा जमीन और बहुत ज्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या के मामले में हम लोग यानी कि हमारा भारत दुनिया में सर्वोच्च यानी कि 1 नंबर पर आता है। तो हम लोग क्षेत्रफल में भी दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, जिसके पास जमीन के भूमि के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश, एक इंसान से चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो चीजें जो है इतने बड़े देश को चलाने में समस्या आती है। क्योंकि हर इंसान के पास, चाहे वो बेवकूफ हो, चाहे वो योग्य हो, चाहे वो गुणवान हो, चाहे वो अवगुण से भरा हुआ हो, उसके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं और जो समय है वो सबके लिए सीमित ही होता है। तो इतने बड़े देश को एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के द्वारा चला पाना मुश्किल होता है, समस्या पूर्ण होता है। इसलिए देश को अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाता है और भारत भी ऐसे ही अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। भारत के अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश उसको मान सकते हैं क्योंकि दिल्ली को यहां पर लिखा हुआ है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो आप इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी देख सकते हैं। अब कौन कौन से स्टेट होते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, स्टेट का क्या कंसेप्ट है, भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब हम लोगों ने बहुत विस्तार से अलग अध्याय में देख रखा है। मैंने आप लोगों को हर वो बात बताई है, राजधानी से लेकर उसके अलग अलग कंसेप्ट की भी बात बताई है कि कैसे कैसे ये राज्य बने, कैसे कैसे इन लोगों का पुनर्गठन हुआ, कौन सा राज्य टूटकर अलग अलग राज्यों में बटा। जैसे हम लोगों ने देखा था पंजाब प्रोविंस टूटकर 4 हिस्सों में बट जाता है 1960 के दशक में। आज का पंजाब, आज का हरियाणा, आज का हिमाचल प्रदेश और आज का चंडीगढ़। चंडीगढ़ अभी केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी तीनों जो है वो अभी राज्य हैं। शुरू में हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जो बाद में राज्य बना, जबकि पंजाब और हरियाणा शुरू से ही राज्य के तौर पर ही स्थापित हुए। तो हम लोगों ने ये सारा कुछ देखा। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को भी देखा कि पूर्वोत्तर भारत किस तरीके से है, वहां पर कौन कौन से राज्य हैं, 7 सिस्टर स्टेट किसको कहते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। और उसी का यहाँ पर सार दिया हुआ है कि भारत में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली। लिखा हुआ है हर राज्य के बारे में कि एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी सरकारें हैं। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राज्य सरकार होती हैं वो संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन, राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। यानी कि यहां पर 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव को विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका कहते हैं और जुडिशियरी को न्यायपालिका कहते हैं। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, लोकल सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट हो। तो यहां पर हम लोग राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। तो राज्य सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अंग्रेजी में जुडिशियरी कहते हैं। ये राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। इट विल बी क्लियर इन द चार्ट, ये इस चार्ट में क्लियर है, यानी कि इस चार्ट में यहां पर ये जो चार्ट है नीचे, यहां पर ये दिखाया गया है कि एक राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यानी कि विधायिका होता है राज्य का कार्यपालिका होता है और राज्य का कोर्ट यानी कि न्यायपालिका होता है, जुडिशियरी होता है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? तो लेजिस्लेचर का काम है यहाँ पर, ये हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर कौन सा चीज कैसे बनाना है, किस चीज पर बात करके कौन कौन से कानून बनाने हैं, उन सारे चीजों पर बात होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो 2 तरह का होता है, जिसको हम लोग विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। यानी कि राज्य में 2 तरह का लेजिस्लेचर होता है, 2 तरह के लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। जैसे हम लोगों ने देश में देखा था
कि दो तरह से सांसद बटे हुए होते हैं, एक राज्यसभा वाले और एक लोकसभा वाले। लोकसभा वाले जो हैं वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा, जबकि राज्यसभा वाले जो हैं वो राज्य का, अलग अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो उस राज्य की जनसंख्या और इन सारी चीजों के अनुसार चुने जाते हैं, जनता के द्वारा उनका चुनाव नहीं होता है। उसी तरीके से विधानसभा और विधान परिषद के जो विधायक हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ये भी अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। विधानसभा वाले जो हैं वो जनता के मतदान से चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद वाले जो हैं वो फिर अलग, जो राज्यसभा वाला कंसेप्ट होता था वो यहाँ पर विधान परिषद वाला कंसेप्ट होता है। यानी कि दोनों होते तो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, दोनों होते तो विधायक हैं, लेकिन एक जनता के द्वारा चुने जाते हैं जो विधानसभा में जाते हैं, और जो विधान परिषद वाले होते हैं वो उनका अलग, वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, लोकसभा वाले सांसद जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा वाले सांसद अलग प्रक्रिया से चुने जाते हैं। हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बाद बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि उनका मंत्रिमंडल होता है। जबकि स्टेट अगर जुडिशियरी की बात करें तो यहाँ पर जस्टिस देने का कार्य यानी कि कोर्ट की बात होती है, और जो हाई कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा स्टेट जुडिशियरी का उदाहरण है। यानी कि हाई कोर्ट से ही, हाई कोर्ट एक राज्य का सबसे उच्च अदालत होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एक देश का सर्वोच्च होता है, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो एक राज्य का उच्च होता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो विधानसभा और जो विधान परिषद है ये हर राज्य में नहीं होते हैं, कुछ ही राज्य में विधान परिषद है। विधानसभा तो हर एक राज्य में है, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्य में है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर लिखे हुए इस बने हुए इस चित्र का। यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया हुआ है, और भारत के मानचित्र में बताया गया है कि कौन से राज्य कहाँ पर है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। अब इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, इस अध्याय को हम लोग अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। तब तक हम लोग इस कक्षा को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के आधार पर रोकते हुए अगली कक्षा में बात करेंगे 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सबको अलग अलग करके बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।